आज मैं आपके साथ जैकेट में चेन लगाने का बहुत ही सिंपल और सरल तरीका शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही इजी है। मतलब मात्र 5 से 10 मिनट में आप ये चेन लगा लेंगे और एकदम आपकी चेन बाहर भी नहीं दिखेगी। जैसी आपकी जैकेट में पहले चेन लग के आई थी मतलब मार्केट से, वैसी ही एज इट इज़ आपकी चेन लगेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके धागे हैं इन धागों को, ऊपर जो बड़े बड़े धागे दिखते हैं जैकेट में, इन धागों को आपको कटर की मदद से खोल लेना है। जब आपकी थोड़े से ये धागे ऊपर की पूरी सिलाई निकल जाए, उसके बाद साइड से आपको थोड़ी सी चेन को यहाँ से साइड से खोल लेना है और खोलने के बाद यहाँ पे आपको हल्का हल्का आप अपनी तरफ खींचेंगे दोनों कपड़ों को, तो ईजिली आपकी चेन यहाँ पे खुल जाएगी। मैंने पहले से ही थोड़ी सी चेन खोल ली थी जिससे कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे पूरी चेन को हम इस तरह हल्का हल्का झटके से कपड़े को हल्का सा खींचेंगे तो हमारी जो चेन है वो ईजिली बाहर निकल आएगी। तो पूरी चेन को यहाँ पे हम बाहर निकाल लेंगे। अधिकतर क्या होता है, वैसे तो चेन में जो रनर लगा होता है वो रनर ही खराब होता है, पर कभी कभी क्या होता है जहाँ पे लॉक होता है उधर जिस साइड से हमको लॉक को फंसाना होता है उधर साइड से हमारी चेन जो है हल्की सी फट जाती है, जिसकी वजह से जो लॉक के पास का जो पॉइंट होता है वो लॉक के अंदर नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें चेन जैकेट में बदलनी पड़ती है। तो यहाँ पे पूरी चेन को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम अपनी मशीन पे चलते हैं। तो ये जो चेन है ये नीचे से फट गई है, मैंने आपको पास से भी दिखा दिया है। जब इस तरह का प्रोसेस हो जाता है तो चेन को तो हमें बदलना ही पड़ता है। तो हमारी चेन यहीं से फट गई थी, बाकी चेन पूरी अच्छी थी, पर अब हमारी ये जो चेन है वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो इसके नीचे साइड का जो लॉक है वो टूट चुका है। इसलिए हमने चेन को निकाल दिया है और उसको हमने साइड में फेंक दिया है। यहाँ पे हमने नई चेन ले ली है। ये जो मेरी चेन है ये जैकेट की माप के हिसाब से मिलती है, तो कभी भी आप चेन लेने जाइए तो जैकेट को साथ में लेके जाइए। जिस हिसाब से आपकी मतलब इंचेस होंगे उस हिसाब से आपको ये चेन मिल जाएगी। 30 से 40 रुपए तक में आपको ये चेन पड़ जाएगी। तो यहाँ पे चेन को हमने ले लिया है, 20 से यहाँ पे चेन को मैंने खोल दिया है। अब यहाँ पे सेम कलर का मशीन में धागा डाल लेंगे। अब जो हमने जैकेट को खोला हुआ है इसके दोनों पार्ट को आप देख लीजिए, दोनों पार्ट यहाँ पे एकदम अलग अलग हैं। सबसे पहले जो लॉक वाला पोर्शन है यहाँ पे सबसे पहले हम उसको फंसाएंगे। तो जो लॉक वाला पोर्शन है इसको हम ऊपर नीचे साइड से ही चेन को लगाएंगे। तो सबसे पहले नीचे साइड से हमने जैकेट को जो लॉक का है उसको हमने सेट कर दिया है। दोनों कपड़ों के बीच में ही हमने चेन को रखा है, मतलब नीचे साइड जो हमारा जैकेट का अंदर का जो अस्तर होता है वो होना चाहिए, बीच में चेन होनी चाहिए और ऊपर साइड जो जैकेट का जो कपड़ा होता है वो होना चाहिए। तो ऊपर नीचे करके बीच में चेन को हमने रख दिया है। लॉक को थोड़ा साइड कर देंगे। यहाँ पे आपको फुट्टे को बदलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमारी इस पर सिलाई लगी हुई थी वैसे ही एज इट इज़ हम इसको रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। नीचे साइड कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए स्टार्टिंग में मशीन को थोड़ा धीरे धीरे चलाइएगा, जिससे कि जो आपकी सुई है वो टूटे नहीं और सिलाई भी प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ पे नीचे साइड हमने अच्छे से सिलाई चला ली है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हमने सिलाई लगा करके जो लॉक है उससे थोड़ा सा ऊपर जब हम आ जाएंगे तो हमारी मशीन चलने लगेगी, क्योंकि साइड में जो लोहे का लॉक पड़ा होता है उसकी वजह से फुट्टा सेट नहीं होता है। और आप चाहें तो यहाँ पे अगर फुट्टे को बदलना है तो आप यहाँ पे सिंगल फुट्टा भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे नहीं बदला है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं, चेन को अच्छे से हमने यहाँ पे सेट कर लिया है और अब हम ऐसे ही एकदम सीधा सिलाई लगाते हुए अपनी पूरी चेन को पूरी जैकेट में एक साइड से सेट कर देंगे। इस तरह चेन लगाने से क्या है, जब आपकी चेन मान लीजिए वापस से कभी खराब हो जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलाई खोलनी पड़ेगी और आपकी चेन पूरी बाहर निकल जाएगी और वापस से मात्र 5 मिनट में आप वहाँ यहाँ पे नई चेन डाल लेंगे। इस बार मेरी क्या है कि ये जो जैकेट है इसके साथ में लगी हुई चेन थी, तो उसमें क्या होता है कि जो चेन लगी होती है वो अंदर से लग के आती है, तो चेन को खोलने में थोड़ी सी यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ती है। पर नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारी चेन खराब होगी तो इसको खोलने में हमको किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। केवल ऊपर में जो सिलाई दिख रही है इसको ही खोल देंगे और हमारी चेन बाहर आ जाएगी और वापस से हम इसी तरह अपनी चेन को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे चेन मैंने नीचे साइड से लगाई थी, तो ऊपर साइड जब आ जाते हैं तो ये जो चेनें होती हैं इनमें ऊपर साइड मतलब जो एल्युमिनियम होता है उसका एक लॉक पड़ा होता है। तो यहाँ पे लॉक की आवश्यकता हमको नहीं थी, इसलिए लॉक को हमने यहाँ पे निकाल दिया है। और ऊपर जब कॉलर के पास आएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी यू शेप में राउंडिंग होती है। कभी भी आपने जैकेट को देखा होगा तो गले के पास में थोड़ा सा यू साइड से राउंडिंग होती है, तो उस राउंडिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ पे चेन को अच्छे से घुमा देंगे और घुमा करके ही चेन को सेट करेंगे। अगर आपको राउंडिंग देने में प्रॉब्लम हो रही हो तो पहले आप चेन को सीधा सीधा सिल लीजिए जैसे मैंने सिला है, और यहाँ पे पहले एक सीधी सिलाई लगा करके यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। फिर वापस से सबसे पहले यहाँ पे चेन को सेट कर लेंगे, मतलब हल्का सा कर्व होता है ना गले के पास, वो बाद में वापस से हाथ से अच्छे से इसको पहले हम सेट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे फिर से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने चेन को सीधा सीधा सिल लिया है। ऊपर साइड का जो मतलब हमारे चेन का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहे तो कट कर दीजिए
दीजिए। कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा जो हमारी थोड़ी सी चेन बचती है इसको इसी जगह पे अंदर साइड डाल दीजिए। आपने देखा साइड में थोड़ा सा मैंने कपड़ा रखा हुआ था, उसी के अंदर हमने यहाँ पे चेन को अच्छे से अंदर डाल दिया है। हाथ से पहले अच्छे से एकदम राउंड शेप बना लीजिएगा, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हमने इसको यू शेप में हल्का सा राउंडिंग दे दी है। राउंडिंग देने के बाद हाथ से अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो हमारा कॉलर के पास से जो सिलाई खुला हुआ है वहां से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको उंगली से दिखाने की पूरी कोशिश की है कि जो यहाँ पे कॉलर के पास से हमारी जो सिलाई नहीं लगी थी वहां से हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और अच्छे से इसको यू शेप में हल्का सा टर्न करेंगे। मतलब यू मतलब है कि यहाँ पे हल्का सा राउंड देंगे, हल्का सा राउंडिंग दे देंगे। रहने के बाद रिवर्स रिवर करके यहाँ पे लॉक कर देंगे और हमारी जो एक साइड की चेन है ये पूरी लग के रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली हमारी यहाँ पे एक साइड की चेन लग के रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह हम अपनी दूसरी साइड की जो चेन है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हमारी एक साइड की चेन लग के रेडी हो गई है। दूसरे साइड की जो चेन है इसको भी हम अपने नीचे साइड से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या है कि जो भी एक्स्ट्रा चेन हमारी मान लीजिए ऊपर साइड बच जाएगी तो उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद बाकी की चेन को अंदर डाल देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे चेन को क्या है नीचे साइड से लगाया है। कभी कभी क्या होता है कि हमें 24 इंच की चेन की ज़रूरत होती है पर नहीं होती है तो हमें 26 इंच की भी चेन लेनी पड़ती है। तो उस जगह भी अगर आप नीचे से चेन लगाते हैं तो जो एक्स्ट्रा आपकी चेन बचती है वो चेन आप ऊपर साइड से कट कर सकते हैं और इस तरह चेन को सेट कर सकते हैं। पहले अस्तर का कपड़ा आपको रखना है, फिर चेन रखनी है और ऊपर से जो जैकेट का जो हैवी वाला कपड़ा होता है यहाँ पे उसको रख दीजिए और दोनों चेनों के कपड़ों के बीच में आप यहाँ चेन को सेट कर दीजिए और इजीली यहाँ पे आप घर की ही मशीन से अपनी चेन जैकेट में डाल सकते हैं। यहाँ पे किसी टेलर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा जो भी धागे थे जो मैंने सिलाई खोली थी उसके जो एक्स्ट्रा धागे थे उनको भी हमने यहाँ पे धागों को निकाल दिया है। अब यहाँ देखिए ऊपर हम फिर कॉलर के पास कॉर्नर में आ गए हैं। यहाँ पर भी जो एल्यूमिनियम का हल्का सा छोटा सा लॉक लगा होता है उसको हमने यहाँ पे कटर से एक धागे को मतलब उसके एक दांत को आप ऊपर उठा देंगे तो ईजिली वो जो आपका एल्यूमिनियम का जो लॉक है वो यहाँ पे निकल जाएगा। बहुत ही ईजिली निकल जाता है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इस लॉक को भी हमने निकाल दिया है क्योंकि ऊपर साइड हमको नेक के पास हल्की सी राउंडिंग देनी है इसलिए भी। तो यहाँ पे इसको भी हम सीधा कर लेंगे। जैसे उधर साइड हमने हल्की सी राउंडिंग बनाई है वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे हमको राउंडिंग बनानी है। एक्स्ट्रा हमारी जो चेन है उसको हम ऊपर से कट कर देंगे और बाकी की चेन को अंदर डाल देंगे। पूरी चेन भी आप अंदर डाल सकते हैं पर उससे क्या होता है गले के पास मोटा हो जाएगा, चुभने का प्रोसेस ना हो, इसलिए यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चेन को कट कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी चेन को रख के बाकी की चेन को कट कर दिया है। फिर से इसको राउंडिंग में शेप दे देंगे और उसी तरह हम इसमें इधर भी सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इधर अच्छे से पहले आप हाथ से मतलब जो गले के पास जो राउंडिंग है उसको अच्छे से आप पहले सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद ही इसमें मशीन चलाइएगा। तो यहाँ पे अच्छे से जैकेट को हमने पीछे साइड करते हुए यहाँ पे अच्छे से ही हमने यहाँ पे राउंडिंग दे दी है। इस जगह पे हमने सीधी सिलाई चला करके फिर यहाँ पे राउंडिंग वाला प्रोसेस नहीं किया है। यहाँ पे मशीन के साथ ही हमने मतलब जो सिलाई हमने नीचे से लगाई थी वहीं से हम इसको पूरा राउंड कर देंगे और उसके बाद इसी तरह हम सिलाई लगा करके बाहर साइड निकल जाएंगे। और बहुत ही ईजी तरीके से हमारी दोनों साइड यहाँ पे जैकेट में चेन लग के एकदम रेडी हो गई हैं। धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से दोनों साइड हमारी चेन लग चुकी है। और अब मैं आपको इसको बंद करके भी दिखाती हूँ ना। ऊपर से किसी प्रकार की चेन में हमने अलग से सिलाई लगाई है, जहाँ पे सिलाई थी वहीं पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। नीचे साइड से भी आपने देखा हमारी चेन का जो कपड़ा होता है साइड में वो भी नहीं दिख रहा है। नीचे हम यहाँ पे लॉक को लगा दिया है। अब यहाँ पे चेन को बंद करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पे मेरी चेन बंद हो गई है। और जो मैंने ऊपर आपको जब हम सिलाई लगा रहे थे तो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि जो एक राउंडिंग बनी होती है दोनों साइड चेन की, वो ये वाली राउंडिंग की मैं बात कर रही थी। तो ये जो राउंडिंग है ये प्रोसेस अच्छे से होना चाहिए। इस जगह पे आपको लॉक को निकालना है और अच्छे से राउंडिंग का शेप देना है। फिर चाहे आप सीधी सिलाई लगा करके वहां से धागे को कट कर लीजिए, हाथ से अच्छे से सेट कर लीजिए और उसके बाद आप राउंडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ मेरी जैकेट में चेन लग के रेडी हो चुकी है। और अगर आपको हमारा ये जैकेट में चेन लगाने का सिंपल सा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलूंगी गाइज एक नए वीडियो के साथ, फिर वो चाहे कुकिंग हो या फिर सिलाई। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।